की 20 बड़ी जरूरी खबरें। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई, जबकि 6 लोगों के लापता होने की भी खबर है। जानकारी मिलने पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है ताकि जल्द से जल्द लापता लोगों को खोजा जा सके। रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। आसमानी आफत से अब तक करीब 22 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई लोग लापता। हिमाचल से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पूरे के पूरे इलाके टापू में तब्दील हो गए और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रेस्क्यू टीमें अलर्ट मोड पर है ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज किया जा सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भी सैलाब उमड़ आया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है और घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बाढ़ बारिश की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां भारी बारिश के बाद नर्मदा उफान पर, जिसकी वजह से नदी किनारे बने बड़े बड़े मंदिर देखिए आधे से ज्यादा पानी में डूब गए, जबकि छोटे मंदिर और घाट पूरी तरह से उफनती नदी में समा गए। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में भी भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ का खतरा देखते हुए संवेदनशील गांव में रेड अलर्ट घोषित कर दिया। इसके साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी गांव में तैनात कर दी गई, जो लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज किया जा सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीरें, जहां उफनती नदी में एक ट्रैक्टर कागज की जहाज की तरह तैरता नजर आया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि उफनती नदी का तेज बहाव भारी भरकम ट्रैक्टर को अपने साथ ले गया। गनीमत यह रही कि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नाले उफान पर और सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गाड़ियां भी पानी में डूबती नजर आ रही हैं और लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। सड़कों पर भी उमड़ा है जन सैलाब, जिसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पानी के तेज धार में भारी भरकम कार किसी खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी के तेज बहाव में बहते बहते कार कहां जाएगी, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। हालांकि काफी दूर तक बहने के बाद कार एक पुलिया के पास जाकर अटक गई और फिर कार को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में बारिश लोगों के लिए जानलेवा होती जा रही है। उमरिया में धनवाही गांव में तेज बारिश के बाद उफनते नाले में मछली पकड़ने गए 4 बच्चों में से एक 12 साल का बच्चा पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक वीडियो सामने आया। वहां तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसमें भारी नुकसान हुआ। आंधी का सामना एक इलाके में कुछ लोगों को करना पड़ा। दरअसल कुछ लोग टेंट लगा रहे थे, उसी वक्त आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से टेंट उखड़ गया। हालांकि टेंट को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि टेंट भी उसे नहीं झेल पाया। महाराष्ट्र के भंडारा से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। विसर्जन के लिए जा रहे लोगों की नाव अचानक पानी में डूब गई, जिसके बाद वहां लोगों में चीख पुकार मच गई। दरअसल वेनगंगा नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग नाव से जा रहे थे, तभी नाविक नाव पर खड़ा हुआ और इस बीच उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से नाव से वो सीधे नीचे गिरा। बाद में एक एक कर नदी में डूब रहे सभी लोगों को सुरक्षित किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। छेड़खानी के एक आरोपी की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को कुछ लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए गए। इसके बाद जिस किसी को भी मौका मिला वो हाथ साफ करता हुआ नजर आ गया। असम के गुवाहाटी से डराने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भीषण आग की लपटें देखिए आसमान में कई फीट ऊपर तक उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग ने अपने आसपास की दुकानों और घरों को भी अपनी चपेट में लिया। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन काफी नुकसान हुआ।
गुजरात के राजकोट से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक शख्स के लिए मेले में की गई फन राइड खतरनाक साबित हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब शख्स अपने कुछ दोस्तों के साथ मेले में राइड का मजा ले रहा था। तभी अचानक राइड के बीच चलते चलते आदमी अपना संतुलन खो देता है और अपनी बैठी सीट से गिर जाता है और उसका सिर एक तरफ लुढ़क जाता है, लेकिन राइड अपनी तेज रफ्तार से चलती रही। तुर्की में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 34 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा मादन में हुआ, जहां एक बेकाबू ट्रक ने 16 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया, जबकि दूसरा हादसा गाजियानटेप में हुआ, जहां हाईवे पर एक बस बेकाबू पलट गई। दोनों हादसों में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ताइवान ने समंदर में चीन को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली। ताइवान बहुत जल्द समंदर में पानी में अपनी पनडुब्बियां ऐसी उतारने वाला है जो चीन की सेना के लिए काल बनने वाला है। समंदर में चीन को चुनौती देने की ताइवान की बड़ी तैयारी है। नई पनडुब्बियां ताइवान की ताकत है और देखिए किस तरह से चीन और ताइवान के बीच की ये खाई बढ़ती जा रही है। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा ताइवान की रक्षा में तैनात है। खास बात यह है कि 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेना भी नहीं कर सकती। ये जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है और चीन को उससे कितना खतरा है, इस बात को बहुत गौर से समझा जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक्टिव है। बीजिंग से लेकर अमेरिका के हवाई द्वीप तक शी जिनपिंग की तीसरी आंख घूम रही है। चीन की चालाकियों की नई मिसाल यह है कि 26 देशों की नजर बचाकर चीन के जासूस ने अमेरिका के राज चुरा लिए। ताइवान से तनाव के बीच अमेरिका की नेवी का सीक्रेट चीन के हाथों में जाना बहुत बड़ी बात है और चीन की ये चालाकियां लगातार जारी हैं। यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये सवाल खड़ा हो रहा है, दरअसल यूक्रेन और रूस की जंग अब धीरे धीरे क्राइमिया के इलाके में शिफ्ट हो रही है, जिस पर 8 साल से रूस का कब्जा है। जेलेंस्की वो कर रही हैं जो व्लादिमीर पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस क्राइमिया से रूस अपने सैनिकों को रसद पहुंचा रहा है, रूस के उस सबसे अहम बेस को अब जेलेंस्की ने टारगेट किया है। जेलेंस्की अपनी ताकत बढ़ाते हुए रूस को टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ अब ताइवान के ड्रोन रिवॉल्वर 860 से लड़ाई लड़ रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन को पोलैंड से मिले हैं। इन ड्रोन को पोलैंड ने ताइवान से खरीदा था। ताइवान का ये ड्रोन बेहद ताकतवर है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान अपने इस हथियार के दम पर चीन को परेशानी में डाल सकता है, युद्ध को लंबा खींच सकते हैं। तो यूक्रेन को पोलैंड से ही ये ड्रोन मिले हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए